आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये कल्ट लीडर्स आपको कैसे मैनिपुलेट करते हैं, वो किस तरह डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और उनकी क्या क्या टेक्निक्स होती हैं। कभी कभी तो वो इस हद तक लोगों को मैनिपुलेट करते हैं कि सामने वाला इंसान बिना कुछ सोचे समझे अपने पूरे परिवार को छोड़कर उनके कल्ट के शामिल हो जाता है। तो क्या है इसके पीछे का राज, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम आपको इनकी 20 शक्तिशाली डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स के बारे में बताएंगे कि कौन कौन सी ट्रिक्स यूज करके वो आपको मैनिपुलेट करते हैं और क्या आप भी इसका यूज करके लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। वो हम आगे एग्जाम्पल्स के साथ जानेंगे। कैरिस्मेटिक अथॉरिटी, खुद की इमेज को एक्स्ट्रॉर्डिनरी और डिवाइनली चोजन वन बताकर इतना एग्जैजरेट करो कि लोग तुम्हें अपना मसीहा मानने पे मजबूर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, कल्ट लीडर्स अपने फॉलोअर्स का विश्वास बढ़ाने के लिए कॉन्फिडेंस, चार्म और सुपीरियरिटी का यूज करते हैं ताकि आपको भ्रम में रख पाए कि उनमें कोई स्पेशल पावर है। ये अनक्वेश्चनेबल अथॉरिटी आपको आज्ञाकारी बनाता है। लव बॉम्बिंग, इसमें लोगों को ज्यादा काइंडनेस, अटेंशन और प्यार देकर उनको ओवरवेल्म्ड फील करवाओ। जैसे कॉम्प्लीमेंट्स, गिफ्ट्स या कांस्टेंट वैलिडेशन लोगों को स्पेशल फील करवा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कल्ट ग्रुप लोगों को ऐसे ही इमोशनली कनेक्टेड रखता है जिससे उनके फॉलोअर्स इमोशनल सपोर्ट के लिए हमेशा उन पर ही निर्भर रहते हैं। आइसोलेशन, इसमें सामने वाले को फिजिकली और इमोशनली उनके परिवार, दोस्तों या बाहरी दुनिया से अलग करना होता है। उनके पर्सपेक्टिव्स को हटाकर ऐसे हालात बनाओ कि सामने वाला सिर्फ आपकी बातों पर ही भरोसा करे, जिससे उन्हें नियंत्रित करना आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कल्ट लीडर जब आपको शामिल करते हैं तो बाकी लोगों को आपकी जिंदगी से दूर कर देते हैं ताकि उनके पास कल्ट के अलावा कोई और ऑप्शन ना रहे। फियर एंड गिल्ट, इसमें लोगों को कंट्रोल करने के लिए उनके डर या मजबूरी का उपयोग करना होता है। इससे उनके अंदर एक फियर और डाउट रह जाता है कि बाहर उनके लिए बुरे कर्म इंतजार कर रहे हैं और यहाँ वो सुरक्षित है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये बाबा लोग सबको नर्क, कर्म या समाज से बहिष्कार होने का डर दिखाते हैं। इससे सामने वाला डिसिप्लिन में रहता है और उनको छोड़ने से डरता है। थॉट रिफॉर्म, इसमें बार बार एक ही प्रचार, एक ही प्रोपेगेंडा फैलाकर आपकी सोचने की क्षमता को कमजोर किया जाता है, जिससे आप उसे ही सच मानने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आजकल नेता और बाबा ऐसे ही दोहराए जाने वाले मैसेजेस, स्लोगन्स या वर्ड्स का यूज करते हैं ताकि उनकी विचारधारा को लोगों के दिमाग में बिठाई जा सके। कंट्रोल ओवर डेली लाइफ, किसी की डेली लाइफ की आदतों को बदलवाकर आप उनके पूरे पर्सपेक्टिव और पर्सनैलिटी को ही बदल सकते हैं, जिससे उनकी स्वतंत्रता और सोच को आप अपने हिसाब से शेप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कल्ट लीडर्स आपको खुद से जोड़ने के बाद वो ये तय करते हैं कि आप कैसे कपड़े पहने, क्या खाएं, कैसे काम करें और दूसरों से कैसे बातचीत करेंगे। इकोनॉमिक और फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन, कभी कभी लोगों से पैसे, संपत्ति को डोनेट करने या अनपेड लेबर की मांग की जाती है। इससे फाइनेंशियल डिपेंडेंसी पैदा की जाती है, जिससे सामने वाले को आपके ग्रुप में जोड़कर खुद को उनकी लाइफ का इंपॉर्टेंट हिस्सा बनाकर आप पर डिपेंड किया जाता है, जिससे उनका आपको छोड़ना कठिन हो जाता है। अस वर्सेस देम मेंटालिटी, यहाँ आपको खुद को और बाहरी लोगों के बीच एक मजबूत दीवार बनानी है, जहाँ बाहरी दुनिया को खतरनाक, बुरी या भ्रष्ट रूप में प्रस्तुत करना है, जबकि खुद को एकमात्र सुरक्षित और सच्चा दिखाना है, जिससे लॉयल्टी और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस पर डिस्ट्रस्ट बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी धर्म के बाबा लोग खुद को सुप्रीम बताते हैं और खुद के धर्म के अलावा बाकियों को पिछड़ा हुआ मनवाने को मजबूर करते हैं। ग्रेजुअल कमिटमेंट, इसमें आपको पहले कमिटमेंट्स देने हैं और धीरे धीरे उसके लिए छोटे शुरुआती कदम उठाने हैं, जिससे उनके अंदर विश्वास बढ़ता है, जिससे लोग ये नहीं जान पाते कि वो मैनिपुलेशन के शिकार बन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कल्ट लीडर्स लोगों से जुड़ने के लिए
उनके साथ मीटिंग्स करते हैं और उन्हें डोनेशंस देते हैं ताकि वो उनकी प्रॉब्लम्स का इस्तेमाल करके मैनिपुलेट कर सके। इमोशनल मैनिपुलेशन, यहाँ लोगों की इनसिक्योरिटीज, फियर या दुख का यूज करके सामने वाले को एक पर्पस दिया जाता है जो लोगों को आपसे जोड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, कल्ट लीडर्स अपने ग्रुप्स को इस तरह फ्रेम करते हैं कि जिससे आपको यही लगे कि एक वही आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, जिससे उनकी वफादारी सुनिश्चित होती है। ब्रेन वॉशिंग, दोहराए जाने वाले स्लोगन्स, रिचुअल्स या टीचिंग्स के माध्यम से लोग अपने फॉलोअर्स के बिलीव्स को रीप्रोग्राम करते हैं। ये तकनीकें क्रिटिकल थिंकिंग को दबाने और खुद को आइडियोलॉजी को सही मनवाने के लिए डिजाइन की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कल्ट लीडर्स आपके सामने ऐसी इंफॉर्मेशन रखेंगे और बार बार इसे दोहराते हैं जिससे आपके माइंड में वही चलता रहे और आपका भरोसा उन पर बना रहे। गैसलाइटिंग, इसमें लोगों की रियलिटी को नकार कर और फैक्ट्स को ट्विस्ट करके उनके परसेप्शंस को बदला जाता है, जिससे उन्हें अपने ही डिसीजन पे डाउट होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कल्ट लीडर्स पर सवाल उठाते हो तो वो आपके दिए गए फैक्ट्स को ही ट्विस्ट करते हैं और आप पर ही ब्लेम डालते हैं ताकि आप खुद पर ही डाउट करने लगो। क्रिएटिंग डिपेंडेंसी, इसमें शुरू में आपकी इमोशनल, स्पिरिचुअल या मटेरियल नीड्स को पूरा किया जाता है, जिससे आप खुद को एहसान के तले दबे हुए फील करें, और एक बार डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाने के बाद वो समर्थन वापस लेने की धमकी देकर आप पर कंट्रोल बनाए रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कल्ट लीडर्स पहले आपको अटेंशन और सपोर्ट देकर आपको खुद से जोड़ेंगे और फिर आपको डर में रखते हैं कि अगर वो आपसे दूर हो जाएंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे। ओवरवेलमिंग वर्कलोड्स, इसमें आपको रिलेंटलेस टास्क्स जैसे कि फंड रेजिंग, रिक्रूटिंग या रिचुअल्स करने के लिए मजबूर किया जाता है। ये एग्जॉस्शन आपको उनकी टीचिंग्स पर सवाल उठाने के लिए टाइम या एनर्जी खत्म कर देती है। फॉर एग्जाम्पल्स, कल्ट लीडर्स आपको उनके काम में इतना बिजी कर देते हैं कि आपके पास उनके खिलाफ कुछ करने का वक्त ही नहीं रहता। डिमोनाइजेशन ऑफ डाउट, मतलब खुद को इस तरह पेश करो कि आप पर सवाल उठाना या आपके खिलाफ जाने का मतलब है कि सामने वाला सिंफुल, डिसलॉयल और वीक है। इससे आप किसी की भी हिम्मत को खत्म कर सकते हैं और उन्हें अपना अंधभक्त बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कल्ट लीडर्स या पॉलिटिशियन यही करते हैं कि वो खुद को ऐसे दिखाते हैं कि अगर आप उनके खिलाफ जाते हो तो आपको देशद्रोही या ईविल माना जाए। आइडेंटिटी स्ट्रिपिंग, मतलब जब आप किसी से जुड़ते हो तो वो आपको बिल्कुल ही नई आइडेंटिटी देगा, जैसे नया नाम रखेगा, नया रोल या नया अपीयरेंस देगा, ताकि आपके पिछले जीवन के लोगों से संबंध तोड़ा जा सके। ये टैक्टिक आपकी इंडिविजुअलिटी को धीरे धीरे पूरा मिटा देती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कोई रिलेशनशिप में आते हो तो आपके साथ सबसे पहले यही किया जाता है, जहां आपका पार्टनर आपको कोई निकनेम देगा और इसके बाद से आपको आपके नाम से ज्यादा ये दूसरा नाम पसंद आने लगता है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्रॉमा, इसमें किसी के पर्सनल पेन या पास्ट ट्रॉमा का उपयोग उसे मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है, जिससे एक अच्छे इंसान को भी बुरे काम करने के लिए उकसाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पहले किसी लड़की ने धोखा दिया है तो इस ट्रॉमा का यूज करके आपके अंदर दूसरे लोगों के लिए नफरत जगाकर आपसे बाकी लोगों को भी चोट पहुंचाई जा सकती है। प्रॉमिसेस ऑफ सैल्वेशन और फुलफिलमेंट, इसमें लोगों को आपकी नीड, एनलाइटनमेंट या सक्सेस के ग्रैंड प्रॉमिसेस देके लालच दी जाती है। ये वादे अक्सर वेग या अनअटेनेबल होते हैं, जिससे लोग उन्हें पाने की लालच में वो सब करेंगे जो आप चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, कल्ट लीडर्स आपको मोक्ष या स्वर्ग मिलने की लालच में आपसे किसी जानवर की बलि या आतंकवादी बनकर लोगों की जान लेने तक के लिए आपको मना लेते हैं, जो ह्यूमैनिटी के खिलाफ होते हैं। पीयर प्रेशर, यहाँ लोगों को सोसाइटल प्रेशर देना होता है या फिर दूसरों का एग्जाम्पल को देकर उनको छोटा महसूस करवाना होता है, और तब इस सर्वेलेंस और डिस्ट्रस्ट की फीलिंग उनसे वो काम भी करवाएगी जो काम वो नहीं करना चाहते। फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट्स अक्सर कुछ चीज़ों के लिए बच्चों को प्रेशराइज करते हैं ये कहकर कि देखो शर्मा जी का बेटा भी ये कर रहा है तो तुम्हें भी यही करना चाहिए। कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन फ्लो, इसमें आपको उन बुक्स, मीडिया या इंफॉर्मेशन से दूर रखा जाता है जो उनके उसूलों को चैलेंज करे या उसे नकार दें।
आपका टारगेट क्या देखता या क्या सुनता है, उस इंफॉर्मेशन को लिमिट करके आप उसे अपने खिलाफ होने से रोक सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कल्ट लीडर्स या गवर्नमेंट आपको वही न्यूज़ या इंफॉर्मेशन देते हैं जिसमें आपके अंदर उनके खिलाफ होने की कोई वजह ना मिले और आप उन्हें सपोर्ट करते रहे। तो ये थी इनकी कुछ डार्क साइकोलॉजी टेक्निक्स, जिससे वो ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जो वीक माइंडसेट वाले होते हैं, जो हमेशा परेशानी में ही रहते हैं। तो ऐसे लोगों से हमेशा दूर ही रहो, और ये कोई भगवान तो है नहीं, तो इनसे डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये ट्रिक्स आपको कैसी लगी वो नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। इस चैनल पे साइकोलॉजिकल ट्रिक्स का पूरा प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, तो वो वीडियोस भी ज़रूर चेक करना। और अगर आप चाहते हो कि मैं आगे और भी ज़्यादा वीडियोस बनाऊं इस टॉपिक पर, तो नीचे कमेंट में वेरी गुड लिख देना, तो मैं इसका अगला पार्ट भी जल्द अपलोड कर दूंगा। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और आगे भी इस तरह के फैसिनेटिंग टॉपिक्स को गहराई से जानने के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। Until next time, keep questioning, keep learning, stay unpredictable only with the Dark Psychic.